तो क्वेश्चन नहीं करोगे, ग्रो कैसे करोगे लाइफ में? अब ये सही क्वेश्चन क्या है और गलत क्वेश्चन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हम क्वेश्चंस के साथ में ठहरते नहीं है। डू यू स्टे विद अ क्वेश्चन? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन है जो माइंड में आया एंड दैट टू इट हैज टू बी द राइट क्वेश्चन? अभी राइट और रॉन्ग क्या है उस पर अभी हम आते हैं, बट अगर कोई राइट क्वेश्चन आ भी गया मान लो आपके माइंड में, पहले तो आपको ये नहीं पता कि वो राइट है रॉन्ग है, उसके बाद में अगर वो राइट आ भी गया तो ऐसा नहीं होता कि वो आ करके चला जाता है अगर उसका आंसर आपको फटाफट नहीं मिलता है, कुछ मिनट में या कुछ घंटों में नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के साथ ठहरना है फॉर अ फ्यू डेज विदाउट एन आंसर, तो क्या हम अनकंफर्टेबल नहीं होने लग जाते हैं? क्या हमें डर नहीं लगने लग जाता है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि बहुत हो रहा है अब छोड़ो इसको? एंजाइटी होने लग जाती है। एंजाइटी होने लग जाती है क्योंकि आप एक अननोन टेरिटरी में घुस गए। नोन क्या होता है? एक क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा, उसका फटाफट से जवाब मिल गया। कहां से मिला? अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी वहीं पे उसका जवाब भी पड़ा हुआ था। तो 99% लोग जो कि एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, उसमें से 1% को मैंने हटा दिया, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, रीजन कुड बी समथिंग एल्स, मे बी हेल्थ, मे बी दिस, मे बी दैट, कुछ और हो सकता है, बट 99% लोग जो मीडियोकर लाइफ जीते हैं और उसी में मरते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? उनकी जो थिंकिंग है उसमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ लिए बचपन में, उसके आंसर्स मिल चुके हैं, अब उनके पास आंसर्स तो हैं, क्वेश्चंस है ही नहीं। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। आप इस चीज से रिलेट करो अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, वो लोग जिनकी एज ज्यादा है, आपसे मान लो डबल एज है, लेकिन उन्होंने लाइफ में कुछ ढंग का अचीव नहीं किया है। अब उनके पास आप जाओ, किसी भी चीज के बारे में बात करो, उनके पास में हर बात का जवाब है, एक ओपिनियन है, अपना एक बिलीफ है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं है ढंग का। और कभी ये तो है ही नहीं कि मुझे नहीं पता। दे नेवर से दैट। जितना आपको नहीं पता होता एक्चुअल में अंदर से, यानी जितना आप इंटेलिजेंट नहीं होते हो, उतना ही आपके पास में जवाब ज्यादा होते हैं। और जितना आप अंदर से वाइज होते चले जाते हो, इंटेलिजेंट होते चले जाते हो, उतना ही आप साइलेंट होते चले जाते हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली अबाउट एनीथिंग। और ये जैसे जैसे इंसान को समझ आता है तो वो हम्बल होता चला जाता है, वो डाउन टू अर्थ हो जाता है। अब उसका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड बनता है। अब उसको समझ आता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता लाइफ में, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्यों ना उस काम पे फोकस किया जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अचीव करने में, जो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ऐसे अपनी थिंकिंग को एक्सीड किया जाता है। एक लेवल है जहां तक आप सोच सकते हो, और आप कहां तक सोचते हो, जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है या जो भी अभी कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत ऊपर होता है, बस उसका 100x या 1000x होता ही नहीं है माइंड में। तो उस पाथ पे आप चल रहे होते हो। आई होप यहां तक हम साथ साथ में हैं। सर एक बार रिपीट कर दो सर प्लीज, मतलब बड़े अंदर लाइन बैठ गई आपने जो कही है। मैं अब रिपीट तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, क्योंकि सब स्पॉन्टेनियस है, बट मैं एक स्टेप और आगे बढ़ सकता हूं। मेरे साथ साथ में चलने की कोशिश करो। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने वाली, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको याद करके क्या होगा, ये कोई लेक्चर थोड़ी है, कोई एग्जामिनेशन में आने वाला तो है नहीं। थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। अगर हम साथ साथ चल पाए अगले 1 घंटे तक, यानी जैसे मैं सोच रहा हूं आपकी भी थॉट प्रोसेस साथ साथ में चल पाई, तो आप देखना कुछ कमाल का लेकर के यहां से आप निकलोगे, जो आज से पहले लाइफ में आपने कभी कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अब शुरू यहां से करते हैं सेशन को, कि राइट क्वेश्चनिंग क्या है और रॉन्ग क्वेश्चनिंग क्या है। जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप किसी और से पूछ रहे हैं, वो भी उसको ब्लेम करके, दैट इज रॉन्ग क्वेश्चनिंग। क्योंकि कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से हो सकता है कर भी ले, लेकिन डीप विद इन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गलत है, तो दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और यही हमारी सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब बिजी हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। तो हम क्वेश्चंस पूछते भी हैं तो छोटे छोटे पूछते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनकी सोच भी छोटी छोटी है, और वहीं पे उलझ करके रह जाते हैं। आप जिसके साथ में लड़ते हो, बहस करते हो, डिबेट करते हो, उसी के लेवल पे आ जाते हो। इसीलिए कहते हैं अपना ओपोनेंट सोच समझ करके चुनना चाहिए। तो अगर किसी और से आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लेते हैं आपकी मैरिज हो गई है और आपने जा करके अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम ऐसे क्यों नहीं बिहेव करते, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं
जो हमारी लाइफ के बड़े गोल से कनेक्टेड नहीं है। बड़े गोल्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। वन इज हेल्थ, देन वेल्थ, देन रिलेशनशिप। हेल्थ जब मैं बात कर रहा हूँ तो फिजिकल हेल्थ भी आ गया, मेंटल हेल्थ भी आ गया। जब वेल्थ की बात कर रहा हूँ तो आपका प्रोफेशन कवर हो गया है। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो हैप्पीनेस कवर हो गया है। बिकॉज हैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। ये बात याद रखना हमेशा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बिना किसी के मैं खुश हो जाऊंगा, ये भी एक उनका थॉट है जिसको पकड़ करके वो खुश हो रहे हैं, जो टिका रहने वाला नहीं है। जैसे ये थॉट जाएगा तो उनके अंदर का जो खालीपन है, जो अकेलापन है, वो उनको काटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो जो क्वेश्चन इन तीनों से कनेक्ट होता है और इन तीनों को लॉन्ग टर्म में बेटर बनाता है, वो सही क्वेश्चन है। मतलब अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में बेटर कैसे बनाऊं, नॉट इन शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यानी कुछ ऐसा करूं, माइनर चेंजेस, जिसको कि मैं आराम से इंप्लीमेंट कर सकूं आज ही, अभी, और पूरी जिंदगी के लिए जिसको सस्टेन कर सकूं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एक है जो डे टू डे बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, प्रॉब्लम एक नहीं आएगी, हजारों आएंगी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो टेम्पररी है, कुछ ऐसी है जो परमानेंट है। तो अगर कोई परमानेंट प्रॉब्लम है जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो क्या ये सही क्वेश्चन है या गलत क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चन पूछने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। जैसे जब हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है तो उससे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जब बिजनेस करते हैं तो डेली की 100 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से मान लो 10 मेरे तक पहुंचती है, बिकॉज आई एम सिटिंग एट द टॉप। अब उन 10 में से मुझे डिसीजन लेना होता है कि कहां मुझे अपना ध्यान देना है और कहां नहीं देना है। ऐसे ही अपनी लाइफ के आप सीईओ हो गए, टॉप पे बैठे हो अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा वाइजली कि कहां ध्यान देना है, कहां नहीं देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप छोटी मोटी लड़ाइयों में उलझ करके रह गए हो, गॉसिप्स में उलझ करके रह गए हो, विच इज कॉल्ड जीरो सम गेम। आप अगर 10 साल तक भी वो करते रहोगे तो एंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक ब्लेम गेम खेल रहे हो जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्लेम करते रहो अपने पेरेंट्स को कि आपने बचपन में मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं दी, जिस वजह से आज देखो मेरा क्या हाल है, व्हाटएवर। तो इस ब्लेम गेम से कुछ मिलने वाला है? एंड में कुछ हाथ आने वाला है? कुछ भी नहीं। क्या आप बेटर होगे या और नीचे गिरते चले जाओगे, और आपकी सोच नीचे 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 इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी कोई हद ही नहीं है। बड़ा कुछ सोचने के लिए तो वहां पे जगह ही नहीं होगी। तो पहले माइंड में जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यानी कि पहले पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम बड़ी है, क्या छोटी है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है। तो छोटी छोटी चीजों से फ्री होकर के सिर्फ बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करना है। और आपकी लाइफ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग हो सकती है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग। तो अपनी लाइफ को स्टडी करना है, किसी और की लाइफ को देख करके डिसीजन नहीं लेना है। और वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है। आज कुछ और है टॉप 3 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की, हो सकता है 10 साल बाद कुछ और होगी, तो वो चेंज हो जाएगी। तो आज आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म के स्टैंड पॉइंट से उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। शुरू यहां से करना है कि मेरे पास में उसका सोल्यूशन नहीं है, या अगर है भी तो वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। और ऐसा सोल्यूशन जो इंप्लीमेंट ना हो सके वो सोल्यूशन है ही नहीं। ये क्लियर हुआ? आप लोगों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि मैं अगर ये कर दूं ना तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, वो आप 10 बार करके देख चुके हो। तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। मेरी बात आई एम नॉट श्योर आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरी मीटिंग चल रही है अपने ऑफिस में कुछ टीम लीडर्स के साथ में, तो एक प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। तो जो हमारे टीम लीडर है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका ये सॉल्यूशन है। उन्होंने बोला हाँ ये सॉल्यूशन तो मैंने 4 दिन पहले ही अपनी टीम को बता दिया है। मैंने कहा दैट इज ओके। आपने रिपोर्ट ली कि वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ? फिर जब मैं ग्राउंड लेवल पे गया, जा करके देखा, तो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और बहुत बार क्या होता है कि वो सॉल्यूशन ऐसा होता है वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। सो दैट सॉल्यूशन कुड बी फ्रॉम माय साइड और फ्रॉम द साइड ऑफ समबडी हु इज एट अ सीनियर लेवल, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसमें देखा जाए तो ब्लेम किसके ऊपर आया, या कौन बेवकूफ निकला? आप खुद, क्योंकि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो खुद को बेवकूफ कहने का भी दम होना चाहिए।
जो हमारे अंदर नहीं है। हम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझते हैं, और ये रिलेशनशिप की अगर बात करी जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो ही सोल्यूशन है, सामने वाला जो सोच रहा है वो तो बकवास है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो भी बकवास हो, जो वो सोच रहा है वो भी बकवास हो, बट उसको बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले आप खुद को देख लो कि आपका सोल्यूशन किसी काम का नहीं है, फिर हो सकता है इसके अलावा कोई और सोल्यूशन हो जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देन यू नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि वो हो सकता है एकदम से ना निकले सोल्यूशन, तो सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा। यहां तक हम साथ साथ चल पा रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, अपनी सोच जहां तक भी आपकी जा रही है उसको एक्सीड करने के लिए यू नीड टू आस्क द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लाइफ की छोटी छोटी जो इनसाइट्स होती हैं, छोटी छोटी जो लर्निंग्स होती हैं, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो अच्छी है, यानी आप बस खुद में 24 घंटे उलझे हुए नहीं हो। मैंने कहा ना, स्पेस होना चाहिए। यानी अगर आप 24 घंटे हो कहीं पर, लेकिन अपने माइंड में ही कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ये सब क्या है? इट्स अ जीरो सम गेम। एंड में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। बहुत बार तो हम अपने आप को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, जिसको अगर आपने कर भी दिया तब भी कुछ हाथ में एंड में नहीं आने वाला है।